चुड़ैल की कहानी, वीरान हवेली का राज। किसी जमाने में एक गांव के किनारे एक वीरान हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहाँ एक चुड़ैल का बसेरा है। हवेली में जाने की हिम्मत कोई ना करता था, क्योंकि जो भी वहाँ गया वो कभी वापस ना आया। ये कहानी ज़ैनब की है, जो एक बहादुर लड़की थी। ज़ैनब के वालिद को कुछ लोगों ने धोखे से कत्ल कर दिया था और कातिल इस हवेली में पनाह लिए हुए थे। गांव वालों ने ज़ैनब को खबरदार किया कि वो हवेली के करीब ना जाए, लेकिन अपने वालिद के कातिलों को सज़ा देने के अज़्म के साथ वो रात के अंधेरे में हवेली की तरफ रवाना हो गई। जैसे ही ज़ैनब हवेली के अंदर दाखिल हुई, उसे एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और हवा में किसी के रोने की आवाज़ गूंज रही थी। अचानक एक साया ज़ैनब के सामने नमूदार हुआ। ये एक औरत थी, उल्टे पाँव, लंबे काले बालों के साथ। कौन हो तुम, और यहाँ क्यों आई हो? चुड़ैल ने अपनी खौफनाक आवाज़ में पूछा। ज़ैनब ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं अपने वालिद के कातिलों को ढूंढने आई हूँ। अगर तुम वाकई मजलूम हो तो मेरी मदद करो। ये सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी, मैं भी एक मजलूम औरत थी। मुझे मेरे शौहर ने धोखे से मार दिया था और मेरी रूह यहाँ कैद हो गई। लेकिन तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं तुम्हारी मदद करूँगी। चुड़ैल ने ज़ैनब को हवेली के तहखाने का रास्ता दिखाया, जहाँ कातिल छुपे हुए थे। ज़ैनब ने गांव वालों को मदद के लिए बुलाया और कातिलों को पकड़वा दिया। जाते हुए चुड़ैल ने ज़ैनब को दुआ दी और कहा, अब मेरी रूह आज़ाद हो गई है। फिर वो रोशनी में तब्दील होकर आसमान की तरफ उड़ गई। इस वाक़ये के बाद हवेली में सुकून छा गया और गांव वाले खौफ के साए से आज़ाद हो गए। ज़ैनब की बहादुरी और चुड़ैल की मदद की ये कहानी गांव में नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगी।